12 अध्याय 13 में लिखा है कि और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू चिन्ह ठहरेगा। परमेश्वर ने कहा था कि अपने घर की चौखट पर बर्रे के लहू को लगा लेना, क्योंकि मौत का स्वर्गदूत उधर से जाएगा, पर जिन घरों पर वो बर्रे का लहू को लगा देगा उनको छोड़ देगा, क्योंकि वो उनके मिस्रियों के दुश्मनों के पहलोठों को मार डालेगा। ओके, अब जिस वचन को हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि वो चिन्ह ठहरेगा, और 11:7 में लिखा यहाँ, पर इजरायलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु किसी पर कोई कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। आमीन। कई बार ये अंधकार की शक्ति है, टोने किए जा रहे हैं, टोटके किए जा रहे हैं, बहुत दिक्कतें चल रही है इन दिनों, बहुत रहता है ध्यान से चलो, कोई कुछ आपको मिला कर खाने में मिला कर ना दे दे, कोई तुम्हें उलझा ना दे, सड़कों पर ये टोना रखा हुआ इधर उधर है, कैसे उलझ ना जाए। अब वो जो हांडी छोड़ते हैं एक दूसरे के विरुद्ध छोड़ी जाती है, उसके विषय में कि वो छोड़ी गई है, अब जिसके लिए वो छोड़ी गई है उसको वो अपने काम के लिए जा रही है, लेकिन अगर रास्ते में कोई ऐसा मिल जाता है तो फिर वो उस पर भी अटैक कर सकती है। आप देखिएगा इस चीज को कि ये लोग हैं, ये आपने देखे होंगे कई बार ट्रेन में लगे हुए, बसों में लगे, उनको देखा होगा आप लोगों ने। अब ये क्या करते हैं, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, काला जादू करने वाले ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और इसमें ये लिखा हुआ देखिए, ये कौन है, पंडित संदीप शर्मा है। लिखा, अपने दुश्मनों को अपनी आंखों के सामने 7 घंटों में तड़पता देखे। गोल्ड मेडलिस्ट है, फोन पे ही काम हो जाएगा, फोन करते ही काम शुरू हो जाएगा। जैसे कि हम पिक्चरों में देखते थे कि वो भाई उसको मारने के लिए सुपारी दी जाती है, अब ऑनलाइन सुपारी हो गई। समझो ऑनलाइन सुपारी है, आप फोन करेंगे, आप इनको बता देंगे और ये आपके काम को करना शुरू कर देंगे, 10, 20, 30 हजार रुपए लेंगे, ठीक है ना। अब समझिएगा ये क्या कर रहे हैं कि अपने दुश्मनों को अपनी आंखों के सामने 7 घंटों में तड़पता देखे। अब ये कर भी रहे हैं, इनसे अगर आप बात करेंगे, फोन पे बात कि आपने ना पुलिस से डर लगेगा ना कोई झंझट रहा, क्योंकि ये तो ऑनलाइन चल रहा है, लोग देख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। हर स्टेशन पे या बस स्टैंड पे जगह जगह आपको ये लगे हुए मिलेंगे और न्यूज़पेपर में भी ये आते हैं। अब ये जब ऐसा कर रहे हैं तो सोचो फिर हम कैसे बचेंगे। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते कि पुराने नियम में परमेश्वर जब अपनी प्रजा को निकाल के ला रहा था तो उसने कहा कि इस्राएलियों पर क्या पशु क्या मनुष्य कोई कुत्ता भी नहीं भौंकेगा, मौत का स्वर्गदूत निकलेगा और मिस्रियों के शत्रुओं के पहलोठों को मार डालेगा, पर जिस घर की चौखट पर बर्रे का लहू लगा हुआ उस पर कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। अब जब परमेश्वर हमको कहते तो करना क्या है, उस समय लहू लगाया जाता था, आज क्या है वो लहू किसका था, यीशु मसीह का। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिन मुर्दों में से जी उठा। अब वो क्या, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वो वचन दिया गया, हम अपनी चौखट पर वचन को लगा सकते हैं। लिख करके लगाइएगा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, लिखिएगा यशायाह 54:17 पर लिखिएगा, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए इनमें से कोई भी सफल नहीं होगा, मिस्रियों पर कुत्ता भी नहीं भौंकेगा, ये मेरे प्रभु ने कहा है। लेकिन अगर हम ठंडे भी हैं गर्म भी हैं तो उलझ जाएंगे। यहाँ परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसने इफिसियों 2 अध्याय में कहा है, जिनमें तुम पहले इस संसार के हाकिम के अनुसार चलाए चलते थे वो आज भी आज्ञा न मानने वालों में कार्यशील है, आज भी काम करता है। तब उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि जब आप उलझे हुए हो ना, आप क्रिश्चियन हो, आप दारू भी पी रहे हो, झूठ भी बोल रहे हो, व्यभिचार में भी हो, क्लेश भी चल रहा है, झगड़े भी चल रहे हैं, पति पत्नी एक दूसरे को काट रहे हैं, जब ये झंझट चल रहा है तो उसको कोई डर नहीं लगेगा, क्योंकि हमने उसको लीगल राइट दे दिया है, लीगल राइट दिया, उसको पॉइंट दे दिया, भैया आप हमारे घर में और नाश करो, गलत करो। इसलिए परमेश्वर ने कहा, पहले वचन को पढ़ा हमने, सचेत रहो, जागते रहो, अलर्ट रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन शैतान गरजने वाले सिंह की ना इस ताक में रहता कि किसको फाड़ खाए। यीशु ने कहा, चोर चोरी करने, नाश करने, घात करने आया, चोर किसी और काम से नहीं पर नाश करने और घात करने।
वो शैतान किस लिए इसीलिए अब हम क्या करेंगे, कैसे हम बचेंगे? हम ऐसे बचेंगे, हमारे प्रभु ने हमको अथॉरिटी दी है। और आगे हम लोग पढ़ रहे हैं उसको 10 का 23 में हम लोग पढ़ रहे हैं। 3 दिन तक तो किसी ने किसी को नहीं देखा। मिस्रियों में जब अंधकार आया, ऐसा अंधकार वहां छा गया, लिखा है कि 3 दिन तक लगातार रहा कि वहां इतना अंधेरा रहा कि कोई अपने स्थान से नहीं उठा। आप जहां बैठी हैं, आप जहां बैठे हैं, मैं जहां बैठा हूं वहीं बैठे रहे, मिस्री लोग वहीं बैठे रहे, कोई ना तो अपने स्थान से उठा, ना 3 दिन तक किसी को देख पाया, इतना अंधकार था। पर इजराइलियों के घरों में उजियाला था, रोशनी थी। अब मिस्र के विषय में बता रहा परमेश्वर, इजराइलियों को आशीष के विषय में बता रहा, वही कह रहा है कि जब हम गिनती 23 में देखते हैं कि निश्चय ही कोई मंत्र याकूब पर नहीं चलता, नहीं लागू होता, याकूब पर लागू नहीं होता। अगर याकूब पर लागू नहीं होता है तो मुझे और आपको सोचना पड़ेगा, हालेलुया, हमें सोचना पड़ेगा, क्या मैं इजराइली हूं, है ना? निश्चय कोई मंत्र याकूब पर लागू नहीं होता। याकूब मतलब इजराइली मतलब क्रिश्चियन मतलब विश्वासी मतलब सिर्फ सुनने वाले नहीं, उसके वचन को पढ़ना, सुनना और उस पर चलना। सिर्फ सुनने वाले पर, उस पर चलने वाले। आप चलने वाले बनेंगे तो क्या मैं चलने वाली हूँ, क्या मैं चलने वाला हूँ? अगर आप ऐसे हैं तो कोई मंत्र याकूब पर लागू नहीं होता है।